बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एनालिटिक ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको ज्योमेट्री स्टडी करते हुए बहुत ज़्यादा काम आएगा। आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन इससे पहले हम डिफाइन करेंगे टर्म डिस्टेंस को। स्टूडेंट्स, ये इस वक्त आप दो पॉइंट्स देख रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हम पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं मल्टीपल पाथ्स के जरिए। ये मैंने डिफरेंट पाथ्स के जरिए पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस पाथ की लेंथ कंसिडर होगी? शाबाश जी, आप फौरन समझ गए कि जो रेड कलर का मैंने पाथ ड्रॉ किया है इसकी लेंथ इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कंसिडर होगा। सो डिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके ज़हन में फौरन आया होगा कि इसे तो हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो स्टूडेंट्स मैथ्स में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए ही वर्ड यूज करते हैं। दोबारा से डेफिनेशन देख लें, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स, अगर एक पॉइंट हो और एक लाइन हो तो यही कंसेप्ट वहां पर भी अप्लाई होगा। पॉइंट से लाइन की तरफ हम डिफरेंट पाथ्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी लेंथ डिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसका ताल्लुक जुड़ रहा है लाइन के साथ, एक खास ताल्लुक है इसका। और वो ताल्लुक क्या है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ परपेंडिकुलर है उस लाइन के लिए। सो याद रखें, जब भी आपको पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो आप एक ऐसा पाथ ड्रॉ करेंगे कि जो परपेंडिकुलर होगा उस लाइन के लिए। फिर उस पाथ की लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे और वो होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अब स्टूडेंट्स, ये भी मुमकिन है कि आपको दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। अब दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। पहले नॉन पैरेलल लाइंस देखते हैं। ये आप देख रहे हैं नॉन पैरेलल लाइंस। अब स्टूडेंट्स, इन दो लाइंस के दरमियान लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी? शाबाश, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन दो के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो है ही नहीं, इनफैक्ट वो जीरो है। सो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जीरो कंसीडर होगा। अब डिस्टेंस अगर आपने दो लाइंस के दरमियान लेना है तो इसका मतलब है कि उन दो लाइंस को पैरेलल होना चाहिए। हां, ये जरूर है कि अगर नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो एक लाइन का पॉइंट और दूसरी लाइन के दरमियान डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस होगा और लाइंस नॉन पैरेलल होंगी तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जीरो कंसीडर किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर दो पैरेलल लाइंस हों तो हम उन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अगेन वही डेफिनेशन अप्लाई होगी, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू लाइंस विल बी कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और आप यहां पर भी देख रहे हैं कि इन पैरेलल लाइंस के दरमियान जो मैंने पाथ ड्रॉ किया है डिस्टेंस के लिए, वो पाथ दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस के लिए वो पाथ परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी हमने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखना है। हम स्टार्टिंग लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। लेट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड बी x2 y2 be two points in the plane. Then distance between A and B will be denoted as, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा हम उसे डिनोट करेंगे
एक तरीकेकार तो ये है, ये स्टूडेंट्स आपने बेसिक ज्योमेट्री में 9th में 10th में ये तरीकेकार देखा, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट। इस तरह से हम लेंथ बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए और बी लिख सकते हैं। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ए बी, और इसे यूजुअली स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टूडेंट्स याद आया मुझे, इसे सिंपली ए बी से भी बाजुकात रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए बी को सिंपल ए बी से भी बाज राइटर्स रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के तीन केसेस हैं। एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर हम लोकेशन के रेफरेंस से बात करें तो दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी हो सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन पर भी हो सकते हैं, और एक स्लांट लाइन पर भी हो सकते हैं। हम वन बाय वन इन तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। आइए पहले देखते हैं केस वन। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस वक्त एक्स वाई प्लेन, हमारा केस वन, इफ बोथ पॉइंट्स लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर दो पॉइंट्स एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर हों तो उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा? शाबाश जी, उनके वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक सिंपलेस्ट केस कंसीडर कर रहा हूं। ये दोनों पॉइंट्स इस वक्त आपको एक्स एक्सिस पर दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, और ये आप कैसे देखेंगे? शाबाश जी, आप काउंट करेंगे ए से बी की तरफ नंबर ऑफ यूनिट्स। ये आपने यूनिट्स काउंट किए और ये आपको मिल गया डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये दो पॉइंट्स बहुत दूर दूर हों, या आप एक्स वाई प्लेन यूज ना कर रहे हों और आपको सिंपल कैलकुलेट करके पेपर पर बताना हो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, तब आप क्या करेंगे? शाबाश, दोबारा से देखें, वही दो पॉइंट्स ए और बी, और इन दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस अभी नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट करके बताया। अब इन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एब्सिसास हैं, उनके दरमियान जरा डिफरेंस देखें। क्या ये वही नंबर नहीं है? द आंसर इज यस, ये वही नंबर है। हां, ये जरूर है कि एक दफा आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा है और एक दफा आंसर नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन नंबर एग्जैक्टली वही है जो आपने यूनिट्स काउंट करके बताया था। अब स्टूडेंट्स, यहां से हमारा कंसेप्ट बनता है। कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है और वो दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, तो उस सूरत में आप उन दोनों के एब्सिसास का डिफरेंस लेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। सो दिस इज आवर फार्मूला, कंसेप्चुअल फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन two points lying on a horizontal line will be equal to the absolute value of the difference of abscissas of those two points. Students, अब मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं। अभी तो मैंने आपको सिंपल सा केस दिखाया कि दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर थे। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दें तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स पर कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। ये पॉइंट्स ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहें, अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कंसेप्ट यही होगा कि अगर आपको डिस्टेंस मालूम करना है तो आप उनके एब्सिसास का डिफरेंस लीजिएगा और उसकी पॉजिटिव वैल्यू, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं केस 2 की जानिब। इफ बोथ पॉइंट्स लाई ऑन अ वर्टिकल लाइन, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर दो पॉइंट्स वर्टिकल लाइन पर हों तो उनके एब्सिसास का आपस में क्या ताल्लुक होगा? द आंसर इज उनके एब्सिसास आपस में इक्वल होंगे। जब भी दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हों, अगर उनके ऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों तो समझ जाएं कि वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, और अगर उनके एब्सिसास आपस में इक्वल हों तो समझ जाएं कि वो एक ही वर्टिकल लाइन पर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो इस वक्त आप वाई एक्सिस पर देख रहे हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए भी वही कंसेप्ट यूज होगा जिस तरह आपने पहले देखा। कंसेप्ट क्या है? आप इन दोनों के ऑर्डिनेट्स का इस दफा डिफरेंस लेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। सो कंक्लूड करते हैं,
distance between 2 points lying on a vertical line will be equal to the absolute value of the difference of their ordinates. अब स्टूडेंट्स हमने बढ़ना है केस 3 की जानिब, जब दो पॉइंट्स एक स्लांट लाइन पर आ रहे हों। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसको जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी वर्किंग ज्यादा होने वाली है। Students, this is our case 3. Points lie anywhere in plane, including case 1 and case 2. यानी इस केस के रिजल्ट से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो केस 1 और केस 2 दोनों पर वैलिड होगा। यानी अगर पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे या वर्टिकल लाइन पर होंगे, उनके लिए भी हमारा रिजल्ट वैलिड होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर हम बेसिकली जो अपनी कंडीशन बना रहे हैं वो ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी एक स्लांट लाइन पर हैं। हमें उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम लिखते हैं लेट ए एंड बी, लेट ए बी x2 y2 बी 2 पॉइंट्स। अब हमने यहां पर इन्हें ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, ज्वाइन ए टू बी। अब हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें इस लाइन की लेंथ मालूम करनी है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है ए और बी के दरमियान। अब स्टूडेंट्स, केस 1 और केस 2 में हमने क्या सीखा? हमने केस 1 में सीखा कि अगर दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हों तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और केस 2 में हमने सीखा कि अगर एक वर्टिकल लाइन पर दो पॉइंट्स मौजूद हों एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं एक स्लांट लाइन पर। हमें यहां पर अपने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है इस डिस्टेंस को। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है इस डिस्टेंस को। अब वो कैसे होगा? स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट चूज करें कुछ इस तरह से कि वो पॉइंट इस पॉइंट बी से वर्टिकली डाउनवर्ड हो, वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका फायदा क्या होगा? हम उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीख चुके हैं कि जो एक वर्टिकल लाइन पर हो, और वो पॉइंट ए के रेफरेंस से हॉरिजॉन्टल लेवल पर होना चाहिए। हम उस पॉइंट का पॉइंट ए से भी डिस्टेंस मालूम कर सकें, क्योंकि हम केस 1 में सीख चुके हैं कि अगर दो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो वो पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड कुछ यहां पर होगा। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम नाम दे रहे हैं पॉइंट सी का। मैं ये कंस्ट्रक्शन यहां पर परफॉर्म कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड है और पॉइंट ए के हिसाब से हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है, तो यहां पर ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रही है ये किस टाइप की ट्रायंगल होगी? द आंसर इज ये राइट ट्रायंगल होगी, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और यहां पर ये सेम वर्टिकल लाइन पर है। सो दिस इज अ राइट ट्रायंगल। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश, पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट। ये दोनों पॉइंट्स एक वर्टिकल लाइन पर हैं। अगर दो पॉइंट्स एक वर्टिकल लाइन पर हों तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स सेम होते हैं। सो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा x2। एक्स कोऑर्डिनेट उस वक्त चेंज होता है जब आप लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। आप एग्जैक्टली डाउनवर्ड आए हैं, सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 ही होगा। आप इस लाइन पर जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, जितना मर्जी नीचे चले जाएं, एक्स कोऑर्डिनेट यही रहेगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश जी, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वही होगा जो पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट है, चूंकि ये दोनों पॉइंट्स
सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। अगर दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो तो उनके y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, यह भी हमने डिस्कस किया था। सो इसका y कोऑर्डिनेट होगा y1। अब स्टूडेंट्स, ये हमने जितनी अभी तक वर्किंग की है इसको जरा लिख लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव पॉइंट C vertically downward to B and horizontally rightward to A such that horizontally rightward to A and vertically downward to B. अब abscissa of C, abscissa of C क्या होगा? x2 और ordinate of C, ordinate of C होगा y1, चूंकि A और C एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, y1। दिस इंप्लाइज C विल बी, C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y1। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बन चुकी है एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए। आप जानते हैं कि राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए। एक साइड परपेंडिकुलर है, एक साइड बेस है। आप जिसको मर्जी परपेंडिकुलर या बेस कंसीडर कर सकते हैं। चूंकि यहां पर थीटा की कोई बात नहीं हो रही, सो आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस कह सकते हैं। लेकिन ये हाइपोटेन्यूज ही है। राइट एंगल के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है। अब हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करनी है। हमारे पास अगर परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ आ जाए तो हम ये काम कर सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस साइड की लेंथ, अगर मैं इसको बेस कहता हूं तो बेस की लेंथ कैसे आएगी? ये डिस्टेंस ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कैसे आएगा? शाबाश जी, ए और सी एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। अगर दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो तो हमने डिस्कस किया कि उन दोनों के जो एब्सिसाज हैं उनका डिफरेंस, उसकी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो वो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा। इस तरह से अगर आपको इस राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मालूम करना है तो चूंकि पॉइंट बी और पॉइंट सी एक वर्टिकल लाइन पर हैं, सो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स की, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। सो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हमारे केस 1 और केस 2 की बुनियाद पर आ रहा है और उसके बाद हम हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। किस तरह से? आप जानते हैं कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ हो, बेस की लेंथ हो, तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज की लेंथ बआसानी मालूम कर सकते हैं। सो आगे बात बढ़ाते हैं। हम यहां लिखेंगे ABC is a right triangle। बेस, अब मैं बेस कंसीडर कर रहा हूं AC को। AC ये जो डिस्टेंस होगा, चूंकि ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, सो x2 माइनस x1 का मॉड, और इसी तरह से परपेंडिकुलर है BC और यहां पर आ जाएगा y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आ गई परपेंडिकुलर की लेंथ। हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मालूम करनी है। There is AB
इसको हमने d से भी डिनोट किया है, ये हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, हम यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे x2 माइनस x1 डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है, इसके ऊपर इस वक्त है स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। सो ए बी डिस्टेंस दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मालूम करने का। स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर स्क्वायर्स लिए जा रहे हैं तो आप अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू हटा भी दें और ब्रैकेट लगा दें तब भी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर लेने से अगर नेगेटिव नंबर भी हो, रियल नंबर अगर नेगेटिव भी हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आ जाता है। अगर आप स्क्वायर नहीं ले रहे, यानी यहां पर हैं आप इस स्टेज पर, अगर आप स्क्वायर नहीं ले रहे तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू जरूरी है, लेकिन अगर आप स्क्वायर ले रहे हैं तो तब आप इस फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ए बी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया फॉर्मूला। अब एक और बात यहां पर क्लियर करनी है, और वो ये है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि बड़ी सिमेट्री में मैंने लिख दिया पहले x2 फिर और यहां पर पहले y2। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप पहले x1 लिख लें, यहां पर पहले y1 लिख लें, और आप एक और काम भी कर सकते हैं, आपने इनफैक्ट इन दोनों का डिफरेंस लेना है, चूंकि यहां पर ऊपर स्क्वायर आ रहा है। सो आप डिफरेंस ले लें, ऊपर स्क्वायर की वजह से अगेन आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। सो असल कंसेप्ट जो है वो इस फार्मूला का वो ये है, मैं अगर यहां पर लिखूं कंसेप्चुअल फार्मूला तो ये बड़ा जरूरी होगा आपके लिए। कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, कोई भी दो पॉइंट्स हैं तो कंसेप्चुअल फार्मूला कुछ इस तरह का होगा। यहां पर आप डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर लेंगे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर, उन दो पॉइंट्स के एब्सिसास के दरमियान जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर ले लें, प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। यानी कोई जरूरी नहीं कि आप x2 माइनस x1 और इधर y2 माइनस y1 लिखे, इधर आप x2 माइनस x1 लिख लें, उधर y1 माइनस y2 कर दें, मकसद आपका है डिफरेंस लेना। सो दिस इज आवर होल कंसेप्ट। स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है या ये जो फार्मूला है ये वैलिड है उन पॉइंट्स के लिए भी जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो और उन पॉइंट्स के लिए भी जो एक वर्टिकल लाइन पर हो। फर्क क्या पड़ेगा, अगर दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे, अगर दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे तो उस सूरत में उनके y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ये डिफरेंस जो है ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ये जीरो हो जाएगा और आपके पास डिफरेंस ऑफ एब्सिसास अल्टीमेटली आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का जो कंसेप्ट था आपका, जो मैंने केस 1 में डिस्कस किया था, वो आपके पास वापस आ जाएगा। और इसी तरह से अगर दो पॉइंट्स वर्टिकल लाइन पर होंगे तो उस वक्त उनके एब्सिसास सेम होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, डिफरेंस जीरो हो जाएगा और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स आपका डिस्टेंस बन जाएगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान। सो दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द थ्री केसेस। अब स्टूडेंट्स एक छोटी सी डिडक्शन इसमें से कर लेते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से मालूम करना हो
तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं कि वो होते हैं 0,0। अब अगर आप इस फार्मूला को देखें तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, आप 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो आपके पास बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो मैं यहां पर एक डिडक्शन छोटी सी बना देता हूं, ये इनफैक्ट आपके एमसीक्यूज में काम आएगी। इफ ए एक्स वाई एन ओ 0, 0 are 2 points, then AO distance, आप इसे OA डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्या होगा? x माइनस 0 डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर दैट विल बी y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस मालूम करना ज्योमेट्री में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि कोई पॉलीगॉन है, आपको उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको कहा जाता है कि उसकी साइड्स की लेंथ्स मालूम कर दें। तो अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए उसकी साइड्स की लेंथ्स मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्राइंगल ही है और आपको उसके तीनों वर्टिसेस गिवन है और आपको कहा जाए कि उसकी जो साइड्स है उनकी लेंथ्स मालूम कर दें, तो आप बआसानी डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए उसकी साइड्स की लेंथ मालूम कर सकते हैं। मजीद हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पॉलीगॉन्स की डिस्कस करने के लिए भी इस फार्मूला को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड डिस्टेंस। आइए वो भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्टेड डिस्टेंस से हमें दो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा डायरेक्शन, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेफरेंस से। लेकिन डायरेक्टेड डिस्टेंस का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ उन दो पॉइंट्स के लिए वैलिड है जो या तो एक वर्टिकल लाइन पर हो या एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो। मिसाल के तौर पर ये दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो इस वक्त एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर दो तरह के डायरेक्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं, एक डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी और दूसरा फ्रॉम बी टू ए। मिसाल के तौर पर अगर हमें ए टू बी डिस्टेंस मालूम करना है तो आपका इनिशियल पॉइंट होगा पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट होगा पॉइंट बी। ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आंसर ये शो करता है कि पॉइंट बी पॉइंट ए के रेफरेंस से राइटवर्ड है। अगर आप डायरेक्टेड डिस्टेंस बी टू ए मालूम करेंगे तो आपका अब फाइनल पॉइंट है पॉइंट ए और इनिशियल पॉइंट है पॉइंट बी। एक्स कोऑर्डिनेट होगा पहले पॉइंट ए का माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। इस दफा ये आंसर आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव आंसर ये शो करेगा कि पॉइंट ए पॉइंट बी के रेफरेंस से लेफ्टवर्ड है। इसी तरह से अगर दो पॉइंट्स एक वर्टिकल लाइन पर हों, अब ये दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं एक वर्टिकल लाइन पर हैं, पॉइंट ए नीचे है, पॉइंट बी ऊपर है। अब आप डायरेक्टेड डिस्टेंस ए बी अगर मालूम करेंगे तो उसी तरह से फाइनल पॉइंट है आपका पॉइंट बी, उसके वाई कोऑर्डिनेट में से आप इनिशियल पॉइंट पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर ये शो करेगा कि पॉइंट बी अपवर्ड है पॉइंट ए के रेफरेंस से। और अगर आप डायरेक्टेड डिस्टेंस बी ए मालूम करेंगे तो फाइनल पॉइंट होगा पॉइंट ए के वाई कोऑर्डिनेट में से आप पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। इस दफा आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव और ये नेगेटिव आंसर ये शो करेगा कि पॉइंट ए पॉइंट बी के रेफरेंस से डाउनवर्ड है। सो डायरेक्टेड डिस्टेंस में दो बातें हैं, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन। आप अगर डायरेक्टेड डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें इन्हीं दो केसेस की सूरत में तो आपको उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।